आइए करंट जीके निकालिए। कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई है, जितने भी जो मैंने आपको लेक्चर बताए हैं सबको आप अच्छे तरीके से उतार लेना। जैसे एक तो मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो भी नए बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, और ऐसे बच्चे जो कि चीजों को नेगलेक्ट कर देते हैं, उनके लिए है। अभी दिवाली की छुट्टियां हैं, ये आपकी छुट्टियां बढ़िया मस्त रहे, लेकिन सही दिवाली कब होती है? जब आप सिलेक्ट होते हो, नहीं तो कोई दिवाली नहीं है। अभी आप छुट्टियों के लिए लड़ रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। और कई बच्चे अभी मिले थे, मुझे बता रहे थे हम जा ही नहीं रहे। बड़ी अच्छी बात है, पेपर है उनके, कैसे जाएं? क्योंकि यदि आप यहां से गए ना, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कि मेरा अनुभव है, आप यदि कह दो कि मैं घर पे जाके पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ सकते। जो रूटीन आपका यहाँ बना हुआ है ना, वो यहीं रहेगा। तो मेरी आपसे ये है कि जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर है, वो एक बार इस दिवाली को भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। दूसरी बात, जो बच्चे नए जुड़े हैं, पुराने हैं, जो भी है, या जो भी गलत चलते हैं, जो भी इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए एक बढ़िया मौका है कि कम से कम ये 7 दिन की छुट्टी है आपके पास। इस 7 दिन की छुट्टी में मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। जैसे मैंने अगस्त 2023 के जितने भी लेक्चर है वो सारे यूट्यूब पर प्ले लिस्ट के माध्यम से डाल रखे हैं। सितंबर के डाल रखे हैं, अक्टूबर के डाल रखे हैं, नवंबर के स्टार्ट कर दिए हैं मैंने, धीरे धीरे चल रहे हैं सारे। इनको सबको आप लिख लो अपने नोटबुक में। अच्छा मौका है ये। इसका मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप छुट्टियों के बाद आओगे, तो उसके बाद जब आप नया वीडियो आएगा तो आप उसको देख सकोगे। मैं तो पढ़ने की बात कर रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है। सिंपल सी बात। अभी आप कह दो कि समय नहीं, अब समय मिलेगा आपको, आपको कहीं नहीं जाना, घर पे रहना है या रूम पे रहना है, तो पढ़ना ही है, तो उसको आप कर सकते हो पूरा। और मान के चलना, ध्यान रखना, ये करंट जीके होता है ना बेटा, कोई बुरा माने अच्छा माने, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी करंट जीके की 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास एक दिन में नहीं होती है। इसको धारणा को इसको निकाल दीजिए, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो जाएगा। ये जानलेवा साबित हो जाएगा आपके लिए, नाकामयाबी के कारणों में सबसे ऊपर आएगा। ये ध्यान रखना। अक्सर बच्चे मेरे को मिलते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये चीजें हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, यदि 1.5 घंटे की क्लास होती है तो 1 महीने के अंदर एक रजिस्टर भर गया। 1 महीने के अंदर एक रजिस्टर, साल में 12 रजिस्टर हो गए, कर लोगे क्या? ऐसे नहीं होता ये चीज। ये यूट्यूबर होते हैं बेटा, व्यूज लेने के लिए डेली करना। अब मेरी आदत नहीं है, समस्या सबसे बड़ी ये है, तो उसलिए ये करते रहते हैं। तो उन थोड़ा सा बचाव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजों को समझिए, कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से आते हैं, तभी पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। मेरी बात का हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, कड़वी लग रही हो, लेकिन ये 1.5-2 घंटे की डेली की क्लास नहीं होती है, नहीं होती है। कैसे कर लोगे? 12 रजिस्टर कैसे तैयार कर लोगे? वो तो करंट करंट का, जनरल जीके कैसे तैयार करोगे? फिर छोड़िए, चलो जीके हो गया, मैथ कैसे तैयार करोगे? रीजनिंग, 12 रजिस्टर तो इसके ही हो गए, करंट जीके के ही हो गए। ऐसे नहीं होता। करंट को तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या है। सारा नहीं पढ़ना होता है कभी भी, और सारा पढ़ाने में या पढ़ने में कोई बहादुरी भी नहीं है। आज यदि मेरे को सारा पढ़ाना हो तो मुझे क्या जोर आएगा? आपको यदि सारा पढ़ाना हो, क्या अखबार ले आओ सारा बता दो, हो गया काम। इसमें क्या क्या जोर कब आता है? जोर तब आता है जब हमें ये बताना हो कि इन सब में से कौन सा बताऊं। जोर तब आता है, ये अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो बहुत बड़ा अच्छा मौका है। बच्चे पूछते रहते हैं सर मैं कहां से चालू करूं? आराम से आप कर लोगे, कोई ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, कोई हद मार के ज्यादा कोई आधा घंटे का होगा, कई तो 10 मिनट के हैं, ओनली 10 मिनट के हैं। ये है ज्यादा ज्यादा, मान के चलो कि 5 घंटे के अंदर आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और फिर आप मेरे साथ ले में आ जाओ, फिर जो नया आएगा उसको करते जाइए।
मेरी राय आपको यही है। और जो नए बच्चे हैं जो अभी इस महीने मंथ में जुड़े हैं, वो अगस्त से चालू कर दो, प्ले लिस्ट मिली है, सब पड़ी है वहां पर, उसको आप देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, फिर नवंबर में अपने साथ में आ जाएंगे। और एक ऐप डाउनलोड कर लेना, हो सका तो मैं किसी न किसी रूप में आपके सामने पेश होऊंगा, हो सका तो किसी न किसी कोई चीज बताने के लिए, हो सकता है मैं लाइव आ जाऊं, कैसे भी आ जाऊं, ठीक है। मुझे लगा कि मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है, कम से कम यदि बोर्ड नहीं होगा तो क्या हुआ, अपने को तो पढ़ाना ही तो है, ओरली बता देंगे, कम से कम यही बता देंगे कि यार आज के अखबार में आया बेटा, थोड़ा देख लेना उसको। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। हमारे सर बताते थे ऐसे, हमारे सर ऐसे बता देते थे, पूरा कहते भाई देखो मैंने ये अखबार में पढ़ा है, तुम देख लेना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, तो बता देते, तो हम कहते सर ने बताया, न्यूज है तो वो बता दूं कैसे। तो हमेशा अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखना। दिवाली तो तभी बनेगी बेटा जब वो आपकी नौकरी होगी, नहीं तो कोई दिवाली नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ऐप डाउनलोड कर लेना सारे, बस उसके अंदर पेरेंट में मत जाना, ये कई बच्चे पेरेंट में बैठे हैं, एक पेरेंट का ऑप्शन आता है, उसको उस तरीके से होता है, उसको ऑन मत करना, तो छेड़ना ही मत आप, नहीं तो फिर आपको वो चीजें दिखाई नहीं देगी। लाइव क्लास हो, जैसे भी लाइव आऊँ, मैं कोशिश करूंगा ऐप और यूट्यूब, एक यूट्यूब को ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से, और जैसे बात करना टीचर से कॉम्बिनेशन होता है, अब हमारा भी मन करता है कि हम आपसे बात करें। बड़ी एक चीजें होती है, कोरोना काल में मुझे आज भी याद है, मैं 6-7 महीने के बाद में जब यहाँ पर आया था, एक बार मैं ऐसे देखने आया था, जब थोड़ी सी छूट, मतलब मेरा दिल भर आया था, देख यार यहाँ हम पढ़ाते हैं, तो ये जहाँ हम पढ़ाते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप पढ़ते हो आपके लिए बहुत बात है, सही मायने में ये आपके लिए धार्मिक स्थल होता है, ये धार्मिक स्थल होता है बेटा, क्योंकि ये आपको आगे लेके जाएगा, वो तो हमें शक्ति देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना ये चीजें, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इसमें हो सका तो मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा, आप उसका आंसर देना, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करंट के, क्या तो ये इन से आप टच में रहे, अखबार पढ़ते रहना, मिस मत करना बिल्कुल, किसी भी रूप में आपसे मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने आऊं, क्योंकि हमारे मन में भी जो टीचर होता है ना बेटा, जब कभी आप टीचर बनोगे, आपके माता पिता कोई टीचर होंगे, आप उनसे बात करना, उसके मन में क्या कुलकुली होती है, वो रुक नहीं पाता है कि मैं ये बताऊं, ये टीचर की खासियत होती है, हमेशा ध्यान रखना कि अपने अपना एक मन में होता है कि नहीं यार इनको इनको ये और बता दो, इनको ये और बता दो, वो घर पे नहीं बैठ सकता, होता है, ये ध्यान रखना। चलिए जी, अब आपने एक नाम सुना होगा, अभी मैं अपने पहले पॉइंट पर आ रहा हूं, भारत आटा, तो छोटी मोटी बात मत समझना, भारत आटा, भारत आटा, आइए इसमें लिखो, इसे केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका जो वितरण प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है 6 नवंबर से, 6 नवंबर 2023। का वितरण जो प्रारंभ करवाया है, ये करवाया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। अब ये जो पीयूष गोयल है, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री से संबंधित, बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, पता करो, जो भी है मुझे नहीं पता। अब इन्होंने आटे की जो वेन है उसको रवाना किया है, तो इसका मंत्रालय कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक,
हाँ, जो भी है, खाद्य मंत्रालय है, प्रसंस्करण मंत्रालय है, जो भी है उसको ध्यान दें। अब आप देखिए इसको, इसमें ये जो भारत आटा है, इसमें जो पैकेट्स है, एक तो है देखिए 10 kg का, 10 kg का है, एक 30 kg, दो पैकेट्स के रूप में है, 10 kg और 30 kg। अब देखो मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूं, यदि ये नॉर्मल कोई बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो ये छोटी बात नहीं। अब देखिए इसका जो वितरण होगा ये कौन करेगा, तो किसके तहत ये बेचा जाएगा, ये बात ध्यान रखें। वितरण कौन करेगा, वितरण कौन करेगा? एक है NAFED, NAFED, NAFED लिख दीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। एक दूसरा है NCCF, 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 ये है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये उपलब्ध करवा, फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCCF और NAFED, ये उपलब्ध करवा रहे। तीसरा लिखो मदर डेयरी, यहां पे लिखो अरे इसमें कोई बात नहीं, क्या हो गया तो, मदर डेयरी। चौथा लिखिए सफल, सफल एक संस्था है सफल, इसमें लिखो यह एक प्रकार का NGO, एक प्रकार का NGO है। चले, कुछ चीजें हैं जो आपको होमवर्क के रूप में है ना, ये मैंने एक थोड़ी सी नई शुरुआत की है ताकि आप में एक चेतना पैदा हो, पता लगे आपको, थोड़ा सा ढूंढो। देखो ये तो हो गया सर, कौन कौन सी संस्थाएं कर रही है, ये आटा दिया जा रहा है, और देखो इसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। आप जानते हो एक इंडेक्स जारी होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मैं के बारे में बात नहीं करने जा रहा, अभी हाल फिलहाल ये इंडेक्स जारी हुआ, ठीक,
ठीक है, थोड़ा सा देखना, उसको पता करना, ज्यादा मत करना, चाहे हल्का सा पता करना। लेकिन मैं आपको इसको बैकग्राउंड बता देता हूं। बैकग्राउंड ये है कि इस इंडेक्स में भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कई बार तो हम सोच नहीं पाते कि हम देख क्या रहे हैं, है क्या, हमें समझ से बाहर हो जाता है। लेकिन वास्तव में भारत में इसमें निराशाजनक प्रदर्शन। हम कितने भी मेडल ले आए, कितने भी मेडल ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन हम इसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, इसमें सुधार नहीं हो पा रहा, और इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तो क्या ये जो भारत आटा है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? एक तो ये इंडेक्स हारने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में गरीबी का निवारण हो सकता है? लगभग 27 रुपए किलो ये आटा मिल रहा है, 27 रुपए। गरीबी निवारण हो सकता है? होगा कि नहीं होगा? होगा ना सारा। एक इसका ये, क्योंकि देखिए, मान लीजिए सरकार थोड़ी सी रियायत के साथ इसको देती है, तरीके से आटे को देती है, और इसमें पौष्टिकता भर देती है। पौष्टिकता का मतलब आप जानते हो, भारत सरकार के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक, तो गरीबी के निवारण में और विशेष रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सुधार से संबंधित काम हो सकता है। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसकी डिटेल अपने को करनी होती है, अभी इसमें नहीं, समय आने पे करेंगे। और इसको करंट में तो ध्यान रखना ही रखना है। याद कीजिए, जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके उसमें मैं ये इंडेक्स करवाता हूँ, पूरा डिटेल से बताता हूँ। लेकिन ये हर दिन अपडेशन की मांग करता है, कि आंकड़े जारी होते रहते हैं, तो फिर वो क्या करता है, आंकड़े आपको बदलने पड़ते हैं। विशेष रूप से भारत का जो स्थान होता है वो महत्वपूर्ण हो। तो ये भारत आटा है, महत्वपूर्ण है। यदि आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन बढ़ने की ज्यादा होंगी, यहां से, मतलब इसका वितरित कौन कर रहा है। तो 4 नाम हमारे सामने आए हैं, NAFED और NCCF, सफल और मदर डेयरी। इसके द्वारा 27 रुपए के आसपास इसका रेट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इसका पता करो, 6 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया। नॉर्मल कोई होती बात तो कोई दिक्कत नहीं थी, जहां गवर्नमेंट का नाम आ गया इंपॉर्टेंट होता है। और कोई इसके बारे में कोई नई बात आएगी तो अपने इसको। अब देखिए, आपने न्यूज सुनी होगी, चिल्ली का नाम सुना है? चिल्ली, क्या खास बात है? हैं? क्या चीज है? हैं? हैं? थोड़ा जोर से बोलो। लिथियम के? नहीं नहीं नहीं, देश तो है। अरे चर्चा में क्यों है? बताओ बेटा, आप बताओ। कोई बात नहीं, पढ़ा करें। ये जो चिल्ली है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य। अभी आज कितनी, 7 नवंबर हो गई क्या? 7 नवंबर, 95वां। चलिए देखिए, इसमें लिखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, आपको ध्यान रखना। ये जो इसकी जो स्थापना हुई है, ये हुई है 30 नवंबर 2015 को इसका सदस्य बना है। और इसकी स्थापना हुई है पेरिस होते के तहत। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, भारत व फ्रांस के, इन्होंने इसकी स्थापना की, भारत और फ्रांस। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस की तरफ से राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। इन दोनों के प्रयासों से, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसी कारण से इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 सम्मान, ये बहुत बार आ गया, चैंपियन ऑफ अर्थ ये मिला। ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ है, ये क्या है? यूएनईपी का सम्मान, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये पर्यावरण में हम खूब बातें करते हैं। चलें, आइए। अब ये इसकी स्थापना है, और ये जो स्थापना हुई थी, ये स्थान है पेरिस। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। अब पेरिस के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, फैशन की नगरी के नाम से जानते, यूरोप का सबसे फेमस टूरिज्म पैलेस है ये। नोडल सिटी के रूप में इसको जानते हैं, सिटी ऑफ लाइट के रूप में इसको जाना जाता है, सिटी ऑफ लव के रूप में इसको जाना जाता है। ये सीन नदी के किनारे है। अब बेटा ये क्या है? ये जो बच्चे अब मुझे जो देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये सब चीजें आपको याद करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब लिखाई। अब इसको दोबारा ऐसे करोगे, टोटली मैं टाइम वेस्ट मानता हूं। और वैसे मैंने बोल दिया है, आप अपने हिसाब से उसको पीछे करते जाओ, लिखते, और बहुत बार करवाया जाता है, आप लिख सकते। चीजों को क्या थोड़ा सा ना अपने एक नए रूप में करेंगे। ये नहीं है कि एक चीज को बार 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 किए जाए, है ना। कुछ आप भी मेहनत करो, देखो मेरी तरह बनो। मैं ये तो नहीं कहता मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन कुछ प्रयास करो टीचर से कुछ गेन करने का। खुद में वैसे भी आत्मनिर्भर अभियान चला हुआ है, उस आधार पर ध्यान दो, खुद तैयार करो, है ना, काम आएगी। ये है। और इसका जो हेड ऑफिस है, ये है गुरुग्राम, ध्यान रखना, गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा वाला है, ध्यान रखना, चले जाओ कहीं पर। इसके जो डायरेक्टर जनरल है, भारत के ही हैं। ये है अजय माथुर। अजय माथुर के डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, ये इसके डायरेक्टर। अब आप देखिए, यहां आपके लिए एक मैं नई बात करने जा रहा हूं। इसके सदस्य कितने हैं?
90। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसके सदस्य है 120 प्लस। ठीक है ना? ये मैंने क्यों कहा, मैंने यहाँ 120 प्लस लिखा, मैंने यहां पर कहा कि कल ये 95वां सदस्य बना। अब देखो कितने चैलेंजिंग चीजें आती है हमारे सामने। हो गया बच्चा कंफ्यूज? देखिए, इसके सदस्य वो सारे देश है, वो सारे देश है जो वो सारे देश है जो इस लाइन के अंदर आते, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो आते हैं वो सारे इसके सदस्य। कारण हम क्या बात कर रहे हैं? सौर गठबंधन। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य भी क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है? और इसके लिए आपसी सामंजस्य को बढ़ाना। सामंजस्य को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, ये इसका पर्पज है। आपसी सामंजस्य को बढ़ावा। ये क्या है? ये है, जैसे अमेरिका तो ऊपर की तरफ है, वो तो इसके बीच में नहीं आता। इसका मतलब ये वो स्थान है जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। यदि सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करना है तो सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। वो तो यहीं रहेगा, यहां तो है नहीं। ठीक है, लेकिन यहां जो देश बैठे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, ठीक है, एक डेवलप कंट्री है, अमेरिका है, इनके पास सूर्य तो कम है, सूर्य का प्रकाश तो कम है, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है। तो जैसे ये देश मतलब जैसे भारत हो गया। भारत क्या कहता है? आप हमें टेक्नोलॉजी दो, हम आपको विद्युत देंगे, क्योंकि हमारे पास सूर्य है। समझे ना बात को? आप हमें टेक्नोलॉजी दे दो, आपके पास सूर्य नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्यों ना आप हमें टेक्नोलॉजी दे दो, हम आपको सूर्य दे देंगे, मतलब उससे विद्युत ऊर्जा दे देंगे। समझने का प्रयास, हंसिए मत। समझे ना बात को? ये होता है आपसी सामंजस्य। ये काम करता है, नाम से देखो, अलायंस, गठबंधन। गठबंधन कब होता है? तो विवाह का गठबंधन, आपकी लड़की हमारा लड़का। तो यहां पर क्या है? आपकी टेक्नोलॉजी हमारा सूर्य। अरे ऐसे ज्यादा मत किया करो, होगी ना बात सारी। तो गठबंधन का अर्थ ये होता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, गठबंधन ये होता है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। इस दृष्टि से 120 पॉजिटिव है, लेकिन अब मानना न मानना तो देखो, अब कौन माने कौन नहीं माने। ये जो देश होते हैं जो 95 है, ये पर्टिकुलरली इसके अंदर ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। अभी ये रहे साइन, बता कहां करना है साइन, ये रहा। और जो बच्चे वो तो क्या देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास ये नहीं है, लेकिन मैं समर्थन करता हूं आपका, आपके साथ हूं मैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। ये शामिल हो गए हैं। अब ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करने, ये ऑफिशियली फॉलो करें। ये कोई जरूरी नहीं है करे तो करे, ना करे तो ना करे। और यहां भी देखो असमंजस की स्थिति, 120 प्लस, प्लस आगे कुछ ये है। और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है, आप सभी है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, तो नेगलेक्ट मत कर। आज के अखबार में मिल जाएगा, नहीं तो आज मैं तो सुबह देखा था, हो सकता है कल के अखबार में तो भी। चलो जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।